केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपी सरकार ने जून महीने में 4.27% बिजली का बिल बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं पर काफी असर पड़ेगा। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने भी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण का मुद्दा अभी गर्मा ही रहा था कि अचानक जो है कर्मचारियों ने जो है कुछ ऐसी स्थिति दे करके और फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। लेकिन इसके बाद जून से जो है बिजली का बिल बढ़ने के लिए 4.27% जो है इजाफा करने का सरकार ने निर्णय किया है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या स्थितियां चल रही इस समय। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो ये मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के तहत जो ईंधन अधिभार शुल्क हर महीने घटेगा और बढ़ेगा, उसके आधार पे जैसे कि मई में 2% का हुआ था, इन लोगों ने अब जून में 4.27% बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया, जिसमें लगभग 390 करोड़ प्रदेश की जनता को वहन करना पड़ेगा। तो सब मिला के आज मैं नियामक आयोग चेयरमैन से मिला, तो हमने कहा महोदय इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि जो हमारा MOIT रेगुलेशन बना है उसमें ये भी प्राविधान संशोधित किया जाए कि जो हमारा 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है तो ईंधन अधिभार शुल्क का उससे घटा लिया जाए। अगर इनका 390 करोड़ रुपया ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में बन रहा है तो 33,122 करोड़ माइनस 390 हो जाना चाहिए। तो बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो सकती। अब देखते हैं नियामक आयोग इस पर क्या करता है। सर, मैं लगातार देखिए आंदोलन चल रहा कर्मचारियों का निजीकरण को लेकर के, मंत्री का बयान है कि जो है निजीकरण होकर रहेगा। ऐसे में कर्मचारी कहाँ खड़े हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं कि निजीकरण होगा, ऊर्जा मंत्री को शायद एक चीज नहीं पता है कि इसके पहले तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नोएडा पावर कंपनी और टोरेंट पावर, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं, उन दोनों कंपनियों की जांच कराने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसकी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें था कि टोरेंट पावर जो पुराना बकाया 2200 करोड़ रुपया वसूल के देना था वो अभी तक उसने नहीं दिया और 10 साल में 15% लाइन लॉस भी उसने कम कर लिया, लेकिन शो नहीं कर रहा और बड़ा फायदा कमा रहा है और उस जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया। और नोएडा पावर कंपनी के मामले में कहा गया था कि वह सरकार, चूंकि वो लाइसेंसी है तो सरकार उस पर जांच बैठाए, वो पत्रावली दबा दी गई। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नोएडा पावर कंपनी में जो 10% बिजली दर कम की बात चल रही है वो पूरी तरीके से इस प्रकार से नहीं है। उसमें थोड़ा सा ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि नोएडा पावर कंपनी ने वहां के प्रदेश, वहां के उपभोक्ता जो उसके क्षेत्र में है उनसे ज्यादा वसूली कर ली थी, औसत विद्युत आपूर्ति लागत से ज्यादा वसूली कर ली थी, इसलिए लगभग उस पर 1000 करोड़ सरप्लस निकल आया था। उसके लिए 10% बिजली दरों में कमी चल रही, तो उसका उदाहरण अगर ऊर्जा मंत्री जी दे रहे हैं तो गलत है। और आज हमने विद्युत नियामक आयोग में एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करके इन दोनों निजी घरानों की एग्रीमेंट की समीक्षा करने की मांग की है और कहा टोरेंट पावर का एग्रीमेंट निरस्त किया जाना चाहिए। सर, मैं ये लगातार चूहा बिल्ली की दौड़ चल रही है। आप लगातार जो है लगते हैं कि दरें घटें और सरकार लगातार बार बार दरें बढ़ाई थी। 4.27% बढ़ाने की दरें उसने ऐलान कर दिया। अब आप फिर वहां गए, अब उपभोक्ताओं को कहाँ जो है स्थिति है, कैसे राहत मिलेगी, ये देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है, प्रदेश की जो बिजली कंपनियां हैं वो लगातार निजी घरानों को खुश करने के लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बड़ा भार डाल रही है। बहुत जल्दी मैं इस पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए छवि धूमिल कर रहे हैं। गर्मी में जब इनको बिजली देना चाहिए, लोग बेहाल है, हर जगह ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप 4.27% बढ़ोतरी करके उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। और कहीं जब प्रदेश के उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है, इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है और ऐसा मैसेज जा रहा है कि देश में जो निजी घराने आने वाले हैं उनको खुश करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन आगे कार्रवाई कर रहा है। एक अंतिम सवाल वर्मा जी आपसे मेरा है कि देखिए लगातार जो है निजीकरण के मुद्दे को लेकर कर्मचारी आंदोलित थे, लगातार आंदोलन चल भी रहा, धीमे कभी बंद होता कभी स्थगित होता, लेकिन आगे क्या लड़ाई हो सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कर्मचारियों ने कभी भी हड़ताल की नोटिस नहीं दी थी, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन जिस प्रकार की प्रक्रिया कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल थोपी जा रही है। ये बात सही है कि अगर निजीकरण आगे बढ़ेगा तो आंदोलन तो होगा, क्योंकि 42 जनपदों का निजीकरण का सवाल है और अगर उसके आधार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का, किसानों का, कार्मिकों का किसी का फायदा नहीं होगा, खाली निजी घरानों का फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर संवैधानिक तरीके से उसका विरोध होगा और हर स्तर पर विरोध होगा। और माननीय ऊर्जा मंत्री जो ये ताल ठोक के कह रहे हैं कि निजीकरण तो होकर रहेगा, अभी तो अखाड़ा में दोनों पक्ष कूदे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ऊर्जा मंत्री जी थोड़ा ज्यादा ऐसा उनका निजीकरण फड़फड़ा रहा है कि एकदम अडानी, टाटा और नोएडा पावर कंपनी आए हो तुरंत कार्यालय ज्ञाप करके दे दे, ऐसे नहीं होता। इसकी एक प्रक्रिया और प्रक्रिया की तरह लड़ाई आगे चलेगी। तो थे अवधेश वर्मा जी, इनका कहना है कि
यूपी में जो भी निजीकरण की बात है, इतना आसान नहीं निजीकरण सरकार अचानक कर लेगी। इसकी लड़ाई लगातार लड़ी जाएगी। दूसरी तक जहां तक जो है दरें बढ़ने के बाद 4.27% जो है जून से रेट बढ़ने की बात है, उस पर उन्होंने नियामक आयोग में अपना जो है विरोध दाखिल कर दिया है और उम्मीद है कि ये जो है पैसा जो है उपभोक्ताओं के जो पैसा बकाया जल राशि उससे है उससे माइनस की जाए, सरप्लस राशि से घटाई जाए, उनका सीधा से कहना है। अब देखना है कि नियामक आयोग क्या निर्णय लेता है, तो समय की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि उपभोक्ता परिषद पूरे रूप से जो है सतर्क है और वो जागरूकता से उपभोक्ताओं के साथ खड़ा हुआ है और जिससे उससे उनका कोई अहित नहीं हो सकता। कनक रियाद के साथ टी.एन. मिश्रा, जनता टीवी।